साधना में जो चढ़ उतार आते हैं, तो आपके साधना यात्रा में ऐसे 60 से 70% में ऐसे कुछ ऐसे चढ़ उतार आए क्या? यानी हमारा जब गुरु पूर्णिमा को आध्यात्मिक स्तर घोषित होता है, तो सभी साधकों को ऐसे थोड़ा डर लगता है कि मेरा स्तर क्या होगा, या कम तो नहीं हो जाएगा, या कम हुआ तो मैं क्या करूँगा। इस प्रकार आपको कभी हुआ है क्या? कैसे तो मेरे साधना में भी ऐसे चढ़ उतार ऐसे आए हैं। इसे 2 प्रसंग पता है मुझे कि मेरा आध्यात्मिक स्तर कम हुआ है और फिर बढ़ गया है ऐसे। जैसे कि अगस्त 2009 में मेरा आध्यात्मिक स्तर 60% है, ऐसे गुरुदेव जी ने बताया था। तो उसके बाद की जो गुरु पूर्णिमा है, तो तब तक कैसे था कि मेरा महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण हुआ, फिर मेरा विवाह हुआ और विवाह के उपरांत 15-20 दिनों में मैं रामनाथी आश्रम में गई थी। और फिर गुरु पूर्णिमा के लिए 1 मास बाकी था। तब मैं गुरुदेव जी से मिली थी। तब गुरुदेव जी ने मुझे बताया कि आपका आध्यात्मिक स्तर तो 60 हुआ था और आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ गया था। तो आपका जो माया का जीवन हुआ, आपका महाविद्यालयीन जीवन समाप्त होने के बाद विवाह, ये सब में ना साधना खर्च हुई और उसमें 1% आध्यात्मिक स्तर घटा है। लेकिन अभी चिंता नहीं करना, अभी 1 मास में गुरु पूर्णिमा तक आपका वो आध्यात्मिक स्तर फिर से बढ़ेगा। कोई संत हमें ऐसे बताते हैं कि आपका स्तर कम हुआ है, तो मन को ऐसे खंत लगती है कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, या मैं कहाँ तो कम पड़ गई, इसलिए मेरा स्तर कम हो गया। तो बहुत से साधकों को ऐसे निराशा भी आती है उससे, तो उन्होंने क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? किसी तरह की गुरुदेव जी ने हमें बताया है कि आध्यात्मिक स्तर से भी ज़्यादा महत्व किसको है, तो आध्यात्मिक गुणों को है। जैसे भाव, लगन, हम अल्प रहना, सेवा और साधना की तड़प, ये जो बातें हैं, ये जो गुण है, तो उसको ही ज़्यादा महत्व है। यानी आध्यात्मिक स्तर कब बढ़ता है? जब इस गुणों का प्रमाण बढ़ता है तब आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है। और घटता कब है आध्यात्मिक स्तर? जब इसका प्रमाण कम होता है गुणों का, तो आध्यात्मिक स्तर घटता है। यानी आध्यात्मिक स्तर पे ध्यान देने की बजाय अगर गुणों पे ध्यान देना, तो आध्यात्मिक स्तर हमारा बढ़ता ही रहता है। लेकिन फिर भी उस आध्यात्मिक स्तर की हमें कुछ अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। यानी हम साधना में आए, हमने साधना शुरू की, तो हमने क्या किसी स्तर को देख के हम साधना में नहीं आए ना। मेरी कुछ तो आध्यात्मिक प्रगति होके मैंने इस स्तर तक जाना चाहिए, इसका हमें कुछ ज्ञान भी नहीं था। हम किस लिए साधना में आए? हम तो गुरुदेव जी को देख के साधना में आए, उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु हम साधना कर रहे हैं। हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है, इसीलिए हम साधना कर रहे हैं। तो इस सब में आध्यात्मिक स्तर ये घटक है, तो वो बाजू में रख के मुझे गुरुदेव जी की कृपा संपादन करनी है, उनको अपेक्षित ऐसा होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करेंगे तो गुरुदेव जी की कृपा हम पे बनी रहेगी। बहुत ही अच्छा सीखने को मिला थी। और एक प्रसंग ऐसे घटा था कि जिसमें मेरा आध्यात्मिक स्तर 1% से कम हुआ था। एक गुरु पूर्णिमा में मेरा आध्यात्मिक स्तर 62% था। तो उस साल में मैंने कुछ महीने रामनाथी आश्रम में व्यवस्थापन की सेवा की और बाद में मैंने ध्वनि चित्रीकरण विभाग में सेवा को आरंभ किया। हम सेवा में नहीं ही थे, मैं और अन्य 3 साधक, ऐसे हम चारों उसमें नए से ही सेवा कर रहे थे। तो कैसे रहता है कि उसमें कुछ हमारी चूकें हुई थी और वो चूकें ऐसे थी कि समष्टि के लिए हानिकारक थी। जैसे कि हम चित्रीकरण जब करते हैं तो चित्रीकरण का प्रसंग कभी कभी ऐसे रहता है कि एक बार घटना होती है तो एक बार ही हमें वो चित्रीकरण का अवसर मिलता है। वो घटना हो जाए तो फिर हम उसका चित्रीकरण नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो आवश्यक गुण है, तो वो गुण
खुद में लाके जो सतर्कता से और गांभीर्य से करना चाहिए, तो वैसा हमसे होता नहीं था, हमसे चूकें होती थी। तो कुछ 1-1.5-2 मास मैंने चित्रीकरण विभाग में सेवा की और हमसे बहुत गलतियाँ भी हुई। तब मैं और मेरे साथ अन्य 3 साधकों का स्तर 1% से घटा था, यानी 62 से 61% हुआ था। और बाद में 2 मास के बाद गुरु पूर्णिमा थी, तब उस 2 मास में फिर से 1% स्तर बढ़ गया और फिर जो 62% था तो वो बढ़ गया, ऐसे था। लेकिन ये 2 प्रसंगों में मुझे क्या ध्यान में आया, पहले प्रसंग में भी मेरा आध्यात्मिक स्तर कम हुआ था, तो उसमें मेरे व्यष्टि और व्यक्तिगत ऐसे घटक थे साधना के बारे में, तो उस पर परिणाम हुआ था और उस कारण मेरा आध्यात्मिक स्तर कम हुआ था। और अभी जब मैं चित्रीकरण विभाग में आई थी, तब मुझ में जो समष्टि के गुण रहने चाहिए, जो गुरु कार्य अच्छा करने के लिए चाहिए, परिपूर्णता के दृष्टि से जो मुझे गुण चाहिए, तो वो मुझ में नहीं थे। तो उसके कारण समष्टि पे परिणाम हुआ, और जब समष्टि की हानि होती है तब अपने आप ही हमारी साधना खर्च होती है। तो जो एक दृष्टिकोण हमें बताते हैं ना कि 60% तक हमारा जो है तो भाव के स्तर पर प्रवास रहता है और 60 से आगे हमें परिपूर्ण सेवा ही करनी चाहिए। तो मैंने उसका वो एक अनुभव लिया था।